Hello everyone, welcome to my channel Being Sweetie and I'm Sweetie Gautam here and आज बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो मैं वन बाय वन सबको रैंक करने वाली हूँ और आप लोग बताना कि क्या मैंने रैंकिंग जो है वो सही की है या फिर नहीं। सो इनिशियली हमारे पास टोटल 18 कंटेस्टेंट्स आए थे, जिसमें से कि नगमा, नतालिया एंड आवेज एंड जिशान, ये चार जो हैं वो आउट हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं घर से। एंड दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी आए थे हमारे पास, राइट, दैट इज मालती शहर एंड सहबाज। 14 कंटेस्टेंट्स बचे हैं इंक्लूडिंग टू वाइल्ड कार्ड्स एंट्रीज एज वेल। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं एंड ओवरऑल कौन है जो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। कि सबसे लास्ट रैंक जो डिजर्व करते हैं दैट इज मृदुल, बिकॉज मृदुल आई थिंक कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। मालती जब आई थी तो उन्होंने उनको भाई बोला था, वो चाहते तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता था, बट उन्होंने जबरदस्ती के मुद्दों में घुसना ज्यादा जरूरी समझा। और बिकॉज ना तो उनकी अच्छी दोस्तियां दिख रही हैं, ना उनकी कोई दुश्मनियां दिख रही हैं, और फालतू के मुद्दे में वो घुसते हैं और अच्छे कुछ बहुत ज्यादा उभर के नहीं आ रहे हैं इसी। सो 13th नंबर जो रैंक डिजर्व करते हैं वो है मेरे अकॉर्डिंग बसीर अली। सो यस, आपने सही सुना, बसीर अली जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बिग बॉस हाउस के अंदर। वो आई थिंक एक तरीके से वो सिर्फ अमाल एंड ग्रुप के साथ कहीं खो गए हैं एंड उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो कहीं दब गई है। एंड वो कभी कभी अमाल के चमचे जैसे नज़र आ रहे होते हैं, बिकॉज वो अपना ओपिनियन, अपनी चीज़ें, उनका कोई भी अपना मुद्दा नहीं होता है, वो दूसरों के मुद्दों में घुसते हैं और फालतू की लड़ाइयाँ करते हैं। एंड कभी कभी तो फिर मिस्टर परफेक्ट बन के चुपचाप इधर उधर घूमते रहते हैं, साइड में दिखते रहते हैं मुझे। सो 12 नंबर पे मैं जिस कंटेस्टेंट को रैंक करना चाहूंगी है नीलम, बिकॉज नीलम भी कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। उनका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो मुझे अभी तक नहीं नज़र आया। तो अब तो आधा गेम ख़त्म हो चुका है एंड वो कभी तानिया के बिहाफ पे बात करती हैं एंड जब उन्हें कुछ बोला जाता है तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेती हैं और बहुत ज़्यादा झल्ला जाती हैं। सो खास मुद्दा उनका नहीं है घर पे, थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेती हैं, ठीक है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सो 11 नंबर पे मैं रखना चाहूँगी अशनूर को। सो अशनूर को इसलिए मैं रखना चाह रही हूँ बिकॉज उनकी कोई भी ना रियल साइड मुझे नहीं दिखती है बिग बॉस हाउस में। वो जो भी दोस्तियाँ करती हैं, जिन लोगों के साथ भी वो बैठती हैं, मुझे लगता है वो कोई ना कोई गेम ही प्लान कर रही होती हैं एंड वो क्लियरली विजिबल होता है। अब ग्रुप के कभी अगेंस्ट चली जाती है, कभी अभिषेक के अगेंस्ट चली जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया, बोला गया, तब उनको जब बुरा लगता है तब वो फिर अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती हैं। बट आई थिंक कि जो आपका नेचुरल एक पर्सनालिटी अपने आप अकॉर्डिंगली आता है, वही एक सही पर्सनालिटी होता है, बाकी सब तो एक्टिंग ही होती है। सो मेरे अकॉर्डिंग वो एक एक्ट ही कर रही हैं, वो शी इज़ नॉट रियल इन बिग बॉस हाउस। सो नंबर 10 मैं देना चाहूँगी अमाल मलिक को। अमाल मलिक को इसलिए बिकॉज वो आई थिंक 10 ही रैंक वो डिज़र्व करते हैं फ़िलहाल के लिए। कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है चीज़ों में एंड कहीं न कहीं वो नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको लास्ट रैंक नहीं दिया है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी नेगेटिव दिखती है एंड वो चीज़ें जो करके और फिर जो पलट जाते हैं और उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से लड़ाई कर सकें। तो दूसरों को उकसा करके और फिर चुपचाप से वहाँ बेचारे बन के जो चले जाते हैं, और ऊपर से वो इतने दोगले हैं कि अपने ही दोस्तों की बुराइयाँ खुद करते हैं। मैं फिर अपने बेचारे बनते हैं कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है। जैसे जिशान भी गए बाहर, बट जिशान के बारे में उन्होंने खुद ही बुराइयाँ की थी कि ये अभी ग्रुप में रहने लायक नहीं है वगैरह। तो मुझे उनकी फेक पर्सनालिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती और मुझे नहीं लगता है कि वो एक विनिंग कैरेक्टर हैं। तो नंबर 9 पे मैं रैंक करना चाह रही हूँ नेहल चुडासमा को। नेहल को इसलिए बिकॉज मुझे लगा था कि पहले तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही खराब लगती थी मुझे, बिल्कुल विलेन कैरेक्टर लगती थी वो मुझे, बट फिर भी मसाला था बिकॉज वो एक रियल पर्सनालिटी अपनी शो कर रही थी, भले ही वो नेगेटिव हो, खराब हो। लेकिन अभी तो वो एक्टिंग करने लग गई हैं, तो एक्टिंग करके तो वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगी मेरे अकॉर्डिंग। बिकॉज जब वो सीक्रेट रूम से वापस आई तो आई थिंक कि उन्होंने अपना एक नया रूप दिखाया, अपना नया एक रूप लेकर के आई है वो, एंड चीज़ों में एकदम अच्छा बनने का और थोड़ा सा नाटक, लेकिन वो फिर रह रह के उनका जो खराब साइड है, नेगेटिव साइड है, वो नज़र भी आ जाता है। नंबर 8 पे मैं रैंक करना चाहूँगी प्रणीत को। सो प्रणीत को जब मैंने पहले रैंक किया था, बहुत आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले, उस टाइम पे मैंने उनको लास्ट पे रखा था। बट नाउ प्रणीत ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और मैंने उनकी एक रियल साइड देखी है। सो बिकॉज वो शो में रियल हैं, अपना रियल पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, जैसे हैं वो वैसे ही दिख रहे हैं, सही मुद्दों पे बात करते हैं, ओपिनियन भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग है एंड मुझे वो सही लग रहे हैं घर में।
सो नंबर 7 में देना चाहूँगी शहबाज को, इसलिए बिकॉज़ वो जो भी हैं भले ही अपनी तमीज़ का दायरा थोड़ा पार करते हैं, लेकिन वो हँसाते तो हैं एंड वो कभी भी गाइज़ इनएक्टिव नहीं होते, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं घर में। चीज़ों में वो पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं एंड आई थिंक वो अपने दिमाग से भी चलते हैं बिकॉज़ वो हमेशा अपने ग्रुप के दिमाग से नहीं चलते हैं। उनके ग्रुप जो करते हैं कभी-कभी वो एक अलग डिसीज़न भी लेते हैं। सो आई थिंक शहबाज जो हैं वो सही खेल रहे हैं। सो नंबर 6 मैं देना चाहूँगी मालती शहर को सेकंड। वो जब घर के अंदर आई बिकॉज़ ओके, सो वो जब घर के अंदर आई सो उन्होंने अपना जो भी साइड दिखाया वो काफ़ी मुझे रियल लगा एंड उनके आने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा हलचल मची है। उन्होंने मसाला दिया है, नो मैटर कि पूरा घर ही उनका दुश्मन बन गया, उन्हें जो करना था उन्होंने किया है, उन्हें जो भी ओपिनियन देना है वो देती हैं। सो अब बात कर लेते हैं गाइस टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में। सो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 5 पे डिजर्व करती हैं कुनिका जी। सो कुनिका जी इसलिए बिकॉज वो घर में हर चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, अपना ओपिनियन देती हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी आई थिंक। सो नंबर 4 डिजर्व करती हैं तानिया मित्तल। तो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामास एंड जो भी वो चीज़ें क्रिएट करती हैं, जो भी बोलो गाइस, कैमरास तो उनके इर्द गिर्द घूमता ही है, लोग भी उनके बारे में बातें करते ही है। वो झूठी बोले सच्ची बोले, टीआरपी तो जा रही है ऊपर तक। तानिया मित्तल हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो अब बात कर लेते हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के बारे में गाइस। सो मेरे लिए नंबर 3 डिजर्व करती हैं फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट को मैंने नंबर 3 इसलिए दिया है बिकॉज वो घर में चारों तरफ इन्वॉल्व रहती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है बिग बॉस हाउस में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनका एंड शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। आई वुड ट्राई दिस। फरहाना भट्ट इज सच अ रियल कंटेस्टेंट एंड शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, सो दैट इज वाई शी डिजर्व नंबर 3। बट अगर वो अपना एंगर इशू सही कर ले, थोड़ी सी पोलाइट हो जाए एंड थोड़ा सा दिमाग से गेम खेले इंस्टेड ऑफ हर टाइम एग्रेशन शो करना, सो आई थिंक शी कैन बी अ विनर। सो अब बात कर लेते हैं टॉप 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में। हैं अभिषेक बजाज जो हैं वो मेरे लिए नंबर 2 डिजर्व करते हैं बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं मुझे। एक हीरो हीरो वाली पर्सनालिटी है उनकी। हीरो मतलब कि कैरेक्टर जो उनका है वो एक पॉजिटिव, एक वुमेन्स के प्रति जो उनका रिस्पेक्ट है वो, एंड सही मुद्दों पे बात करते हैं। एंड आपने देखा भी होगा किचन ड्यूटी वगैरह में वो जो पॉजिटिव नज़र आए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आई थिंक एक अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। नंबर 2 मैं इसलिए उनको दे रही हूँ बिकॉज़ जब मैंने पिछली बार रैंक किया था तो उनको मैंने नंबर 1 पे रखा था, बट इस बार मैं नंबर 2 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग अभी लग रहे हैं गौरव खन्ना। जी हाँ गाइस, तो मैं अभी गौरव खन्ना को नंबर 1 पोजीशन देना चाहती हूँ बिकॉज़ वो अभिषेक से ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनका, मुझे लगता है। सो गौरव खन्ना जब आए भी थे घर में ना, तो मैंने उनको देखा था तो मैंने सोचा था कि ये कुछ अच्छा करने वाले हैं बिकॉज़ सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में अगर मैं बस देख कर के उस टाइम पे जो भी ऑब्ज़र्व कर पा रही थी डे 1 डे 2 से, तो मुझे लगता था कि वही एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा जेंटलमैन एंड लॉजिकल बंदा दिखाई देता है, जिसके पास दिमाग भी है एंड आई थिंक कि अच्छा दिल भी है एंड वो स्ट्रांगली इस गेम को खेल सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत चुप-चुप रहते थे, ज़्यादा मुद्दों में नहीं बात करते थे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। बट अब जब वो थोड़ा बहुत ही बोलने लगे हैं, उसमें ही बहुत ज़्यादा वो दिख रहे हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग उनका पर्सनैलिटी आ रहा है एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, वो अभी उनसे जेलस भी हो रहे हैं एंड कुछ लोगों को तो कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, इनसिक्योर हो रहे हैं लाइक एज़ अशनूर है या अभिषेक है। अकॉर्डिंग टू द लुक्स, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू द participation, according to the performance, according to the personality, he is 100 on 100. So according to me, he is a solo player also, he's not taking any support and no one is also supporting him, then also he is shining like a star. So I think he is going to win the show if there will be no partiality. So that is why मैं अभी के लिए गौरव को नंबर 1 देना चाह रही हूँ।